नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है जगमोहन 1882। हेलो विजय भाई, मैं 2 पेयर लवबर्ड्स लाया था। फीमेल ने 1 अंडा दिया पर अंडा किसका है पता नहीं। फीमेल अंडे पर नहीं बैठ रही है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि आपके पास लवबर्ड्स हैं या बजीज पेयर्स हैं। तो खैर मैं दोनों के ही बारे में बता दूंगा। तो अगर आप बजीज पेयर्स लाए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे नए शौकीन भाई जो हैं वो बजीज पेयर्स को भी लवबर्ड्स कहकर बुलाते हैं। तो अगर आप बजीज पेयर्स लाते हैं और लाने के साथ ही आपके यहाँ अंडा दे दिया है, तो देखिए जहाँ से आप लाए हैं वहाँ उसकी क्रॉसिंग हो रही होगी और फीमेल अंडे देने वाली होगी। तो आपके यहाँ आते ही उसने मटकी में अंडा रख दिया है। तो उस अंडे पर जो है वो मादा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं बैठेगी, क्योंकि नई जगह पर वो आई है, उसकी जगह बदली है। तो हो सकता है वो उस अंडे पर नहीं बैठे और ये भी हो सकता है कि वो एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन ज़्यादातर होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करती है। वो एक ही अंडा देती है, फिर वो ब्रीडिंग को रोक देती है। जब तक वो वहाँ सेट नहीं होती तब तक दोबारा जो है वो ब्रीड नहीं करती है। फिर अंडा दे दिया है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अब आप अगर अभी लाए हैं और अभी अंडा नहीं दिया है, कुछ समय हो गया है, क्रॉसिंग आपके पास हुई, उसके बाद अंडा आया है, तो देखिए बजीज पेयर्स में मादा जब वो अंडे देना स्टार्ट करती है तो पहला अंडा देने के साथ ही अंडों पर नहीं बैठती है। 2 या 3 अंडे जब मटकी में आ जाते हैं तब वो अंडों पर बैठना स्टार्ट करती है। हालांकि कुछ फीमेल होती है जो पहला अंडा देने के साथ ही बैठना शुरू कर देती है, लेकिन ज़्यादातर फीमेलें जो है वो 2 या 3 अंडे जब मटकी में आ जाते हैं तभी वो अंडों पर बैठना शुरू करती है। ये तो हो गई बजीज पेयर्स की बात। अगर अब आपके पास लवबर्ड्स हैं और लाते ही अंडा दे दिया है, तब भी वही कंडीशन रहेगी। और आपके पास पहले से क्रॉसिंग आपके पास ही हुई और अब पहला अंडा आया है, तो फ़िलहाल अभी मैं यही कहूँगा कि अंडा आ गया है तो आप अपने बर्ड्स में कुछ भी छेड़खानी ना करें, ज़्यादा बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करें बार बार मटकी देखकर। बस जो हो रहा है चलने दें। जिसका अंडा होगा मादा जो है वो उस मटकी में जाएगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दूसरा सवाल। RV जाकर, विजय भाई कॉकटेल पट्ठों में मेल फीमेल कैसे पता करें, प्लीज़ वीडियो बनाएं, संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कॉकटेल में पट्ठों में हो चाहे एडल्ट में हो, मेल फीमेल का कैसे पता करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है वो बनाई हुई इस चैनल पर भी। और अभी जो मैंने दूसरा चैनल बनाया है उस चैनल को भी काफ़ी जो है वो समय हो गया है। तो दूसरा जो हमारा चैनल है जिसका नाम है VJ बर्ड्स लवर, उस चैनल पर आपको कॉकटेल्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ज़्यादातर उस चैनल पर मैं कॉकटेल की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कॉकटेल की वीडियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि कॉकटेल की और जानकारी आपको मिले तो आप चाहें तो उस चैनल को भी आप विज़िट कर सकते हैं और आपको लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए, वहाँ जुड़कर आपको कॉकटेल की जानकारी, अच्छी जानकारी मिल सकती है, तो उस चैनल को भी उतना ही प्यार दें जितना आप इस चैनल को देते हैं। तो हमारा जो दूसरा चैनल है VJ बर्ड्स लवर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मृग में विश्वास, भाई मेरे 4 चिक्स निकले हैं, 16 दिन के हो गए हैं, तो फिर कब से कैल्शियम और विटामिन दे सकता हूं बर्ड्स को? और भाई अब क्या मटकी को साफ़ कर सकता हूं? चिक्स को निकाल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्लीज़ संडे आंसर। भाई बिल्कुल आप मटकी को साफ़ कर सकते हैं। और रही बात कैल्शियम्स और विटामिन्स के कोर्स की, तो देखिए बच्चे जब बड़े हो जाएं लगभग 25 दिन के आसपास, या मैं कहूँगा कि बच्चे जब मटकी से बाहर आना स्टार्ट हो जाए, उस समय जो है आप दोबारा कैल्शियम्स और विटामिन देना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बच्चे जब मटकी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं तब जोड़ा जो है वो दोबारा ब्रीड की तैयारी में लग जाता है, क्रॉसिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय आप जो है वो कैल्शियम्स और विटामिन का कोर्स आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनिल कश्यप, भाई बजीज बर्ड्स में फीमेल को बहुत मार रही है, जो मार रही है बच्चे निकाली हुई है वो पुरानी फीमेल है, और मैंने एक न्यू पेयर छोड़ा है पर वो मेल को नहीं मार रही है, सिर्फ फीमेल को ही मार रही है। मैंने आपके सभी वीडियो को देखा है, अभी बता दें।
भाई देखिए, मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि जब ऑलरेडी आप किसी केज में बर्ड्स रखे हुए हैं और वो जोड़े कितने भी जोड़े हैं, चाहे छोटी कॉलोनी है चाहे बड़ी कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनी होती है तो वहाँ तो लगभग पॉसिबल होता है कि बर्ड्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाए। ख़ासकर जो भाई पिंजरों में बर्ड्स रखते हैं, जहाँ 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े, वहाँ अगर ऑलरेडी आपके पास पहले से जोड़े जो है ब्रीड कर रहे हैं और ऐसे में आप उनके पिंजरे में कोई नया जोड़ा ऐड करेंगे तो फाइट तो 100% होनी ही होनी है, क्योंकि जो बर्ड्स वहाँ ऑलरेडी मौजूद है वो नए बर्ड्स को वहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ख़ासकर फीमेल किसी और नई फीमेल को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करती है और फाइट होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो उसी फीमेल को मारने में लग जाती है। ऐसे में अगर उसकी मटकी में अंडे हैं बच्चे तो उस पर उनका फोकस कम हो जाता है और वो दूसरी फीमेल पर ही अटैक करना शुरू कर देती है। और अगर मान लीजिए कि आपने नया जोड़ा छोड़ भी दिया और फाइट नहीं भी हुई तो आगे चलकर वो फीमेल जब ब्रीडिंग मूड में आएगी तो हो सकता है जिस मटकी में बच्चे हों वो मटकी वो रोकने की कोशिश करे और फिर मटकी के पीछे वहाँ पर फाइट हो, तो नुकसान होना ही होना है। तो जब भी ऑलरेडी किसी पिंजरे में ब्रीड चल रही हो तो वहाँ नए बर्ड्स जो है वो ऐड ना करें, नया जोड़ा ऐड ना करें। आप उस जोड़े को वापस निकालें और अलग पिंजरे में उससे ब्रीड लें। भारत परमार, हमारे पास एक बजरी पैरोट्स है, अंडे देते हैं, फीमेल अंडों पर भी प्रॉपर बैठ रही है, फिर भी अंडे अनफर्टाइल हो रहे हैं। 4 क्लच में भी ऐसा ही हुआ, अंडे अनफर्टाइल हुए, प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, अंडे इनफर्टाइल होने की बहुत सारी वजह होती है, एक वजह नहीं होती है, फिर भी मैं कुछ जो है आपको बता देता हूँ और कोशिश करूँगा इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँ। सबसे पहले तो आप देखें कि मेल जो है वो प्रॉपर क्रॉसिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मेल प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं कर रहा है तो इसकी वजह जो है वो अंडों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल के साथ क्रॉसिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है ये भी आप देख लें। हो सकता है कि फीमेल जो है बिना क्रॉसिंग के ही अंडे दे रही है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है जो मेल आपने छोड़ा है अभी छोटा है, उसकी ब्रीडिंग एज नहीं हुई है, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन हो भी सकता है। स्टिक अगर आपने सही नहीं लगाई है और उसकी वजह से क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो स्टिक को आप ठीक कर लें। और मेल अगर प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं कर पा रहा है तो इसकी वजह अंडों में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अब फीमेल को भी आप नोटिस करें कि अंडे आने के बाद फीमेल उन अंडों पर प्रॉपर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, तो ये वजह भी हो सकती है। उसके बाद जो है वो कैल्शियम विटामिन ये भी वजह है। तो ये सारी आपको चीज़ें देखें, कोई ना कोई जो है वो आपको कमी खुद ही पता चल जाएगी। तो कोशिश करूँगा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ ताकि और ज़्यादा जानकारी मैं सभी हमारे भाइयों को दे पाऊँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रितु 5969, भाई मेरे पास एक जोड़ा है, अच्छी ब्रीड की है लेकिन मटकी में 6 बच्चे हैं और मटकी बहुत छोटी है, तो मटकी बदलूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई ये आपको पहले ख्याल रखना चाहिए, मटकी हमेशा ऐसी दीजिए जिसमें कि ज़्यादा बच्चे भी हों तो वो अच्छे से रह पाएँ, और बर्ड्स के लिए एक सही साइज़ की मटकी का होना ज़रूरी है। जब भी ब्रीडिंग की शुरुआत करें, मटकी लगा रहे चाहे बॉक्स लगा रहे, तो उसकी साइज़ का आपको अच्छे से ख्याल रखें ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। अब रहा सवाल मटकी बदलने का, तो मटकी बदलने का भी एक तरीका होता है। अभी अगर बच्चे निकलना स्टार्ट हुए हैं तो सारे बच्चे एक बारी आप निकलने दें। जब सारे बच्चे निकल जाए और बच्चे कुछ 6 दिन 7 दिन 8 दिन के बच्चे हो जाएं, उसके बाद मटकी बदलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, है ना। तो मटकी आप बदल सकते हैं, वैसे मटकी बदलने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस मटकी जो है वो जो भी आप नई मटकी लगाएं, कोशिश कीजिए जो मटकी आपने पहले लगाई है उसी टाइप की मटकी हो, साइज़ बस बड़ा ले लें, उसी तरीके से होल किया हो, जिस जगह पे वो जिस एंगल में पहले लगी हुई उसी एंगल में उसी जगह पर वहाँ उस मटकी को सेट कर दें तो बिल्कुल एक्सेप्ट जो है वो जोड़ा कर लेगा। अगला सवाल है ताइद अंसारी। विजय भाई मेरे एक पेयर ने चिक्स निकाले हैं लेकिन मेल दूसरी फीमेल के साथ जो पेयरिंग कर रहा है, तो मैं क्या करूं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कॉलोनी ब्रीडिंग में मेल जो होता है वो अक्सर ऐसा करते हैं, कॉमन होता है।
तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो है वो फीमेल को भी फीड करवाएगा और बच्चों को भी फीड करवाता रहेगा। और अगर बच्चों को फीड नहीं भी करवा रहा है, मेल ने जो है वो कहीं दूसरी फीमेल के साथ पेयरिंग भी कर लिए, तो अब आपके पास तो ऑप्शन क्या है। फीमेल बच्चों को पाल लेगी, या तो ये तरीका आप फीमेल के ऊपर छोड़ दें, या आप उन बच्चों को जो है वो कॉलोनी में दूसरी मटकियों में शिफ्ट कर दें। ये तरीका है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेल पर आप ध्यान रखिए, बिल्कुल वो जो है बच्चों को भी पाल रहा होगा, और बेशक अगर वो कॉलोनी में दूसरी फीमेलों के साथ जो है फ्लर्टिंग कर रहा है तो करने दें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है सोनू 6824, भाई प्लीज़ संडे रिप्लाई। सवालों का तो पहाड़ है मेरे पास, बट एक ही बजरी तोतों को कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए ब्रीडिंग के लिए, प्लीज़ संडे रिप्लाई। जी बिल्कुल भाई, आपके पास सालों सवालों का पहाड़ है, तो बिल्कुल उस पहाड़ को आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, ताकि मेरी भी थोड़ी मेहनत हो जाए। कहने का मतलब मेरी भी जानकारी बढ़े और आपके सवालों का जवाब देकर हमारे जो है वो दूसरे भाइयों की भी जानकारी में इजाफा हो। खैर आपके मैं सवाल का जवाब देता हूँ। आपका सवाल है कि बजरी तोतों की ब्रीडिंग के लिए सही टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने देखा है, और आपने भी देखा होगा, जो भाई वीडियो को देख रहे हैं मेरी इस बात से एग्री करेंगे, और काफ़ी सारे कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको देखने को भी मिल जाएंगे कि बजरी तोते, खासकर मैं बजरी तोतों की बात कर रहा हूँ, बजरी तोते सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में ब्रीड करते हैं, और आपने देखा होगा कि उनके अंडों में से बच्चे भी निकल आते हैं। तो अब अंडों में से बच्चे तो निकल आते हैं, ब्रीडिंग तो पूरे साल करते हैं, पूरे 12 महीने। लेकिन बात आती है बच्चों के बचने की, कि कौन से टेम्परेचर में बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंडे में से बच्चा निकलना मैंने समझता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है। वो किसी भी मौसम में जो है बजरी तोते अंडे देते हैं, उनमें से बच्चे भी निकाल देते हैं। ये हो सकता है कि कुछ अंडे ख़राब हो, कुछ में से बच्चे निकल जाए। कई बार मैंने देखा है कि मई जून में भी हमारे काफ़ी सारे भाई जो है ब्रीड लेते हैं, उनके पास ब्रीडिंग अच्छी भी हो जाती है। तो हर मौसम में हर टेम्परेचर में जो है ब्रीड कर जाते हैं। सवाल है कि बच्चे जो निकलते हैं उनके लिए क्या सही टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर में वो बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। तो देखिए, गर्मी का जो मौसम होता है, ख़ासकर मई जून और जुलाई में लगभग जो है 15 दिन बाद जाकर जो है वो मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक होता है। लेकिन लास्ट तक भी टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें बच्चे जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। अब वो ब्रीडिंग सीज़न हमारा कब शुरू होता है? अगस्त में लगभग हमारे सभी भाई बजरी तोतों की मटकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। मैं भी लगाता हूँ, और उस समय टेम्परेचर लगभग आ जाता है 30 से 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो जाता है। फिर अगस्त के बाद धीरे धीरे जो है वो समय निकलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो टेम्परेचर और नीचे आ जाता है। फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती है, तो 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है, जैसे मई जून में जो टेम्परेचर हो जाता है 40 के प्लस ही रहता है, उस टेम्परेचर में बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तेज़ गर्मी होती है, बच्चे निकल तो जाते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस सवाल का जवाब दूं, तो अगर टेम्परेचर को आंकड़े में अगर बांटा जाए तो 30 से 35 डिग्री ये मेरे हिसाब से है। इससे ऊपर अगर जाएंगे तो फिर बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं डेंजर हो सकता है। हालांकि कुछ बच्चे जो सर्वाइव कर जाते हैं, अगर आप उस समय भी टेम्परेचर मेंटेन करके अपने सेटअप का रखते हैं तो। हालांकि मैं यही कहूँगा कि गर्मियों का जो मौसम आता है, लगभग अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने ब्रीडिंग ऑफ ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे सेटअप में भी ब्रीडिंग ऑफ ही रहती है, आप सभी ने देखा ही होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खैर हर साल मैं वीडियो के ज़रिए आपके साथ ये जानकारी शेयर करता हूँ। फिर जो है ब्रीडिंग ऑफ होगी तो फिर वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप संतुष्ट हो गए होंगे, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा से आप जो है वो सवाल करें, पहाड़ खड़ा करें। बिल्कुल कोशिश करूँगा एक प्रॉपर वीडियो जो है वो इस पर मैं आपके लिए लेकर आऊँ। आशु जोसेफ, मैं अपने किसी जान पहचान वाले के यहाँ से बजरी बर्ड्स का एक जोड़ा लेकर आया था, जो कि वहाँ दाना एक्सचेंज कर रहा था, बट मेरे यहाँ लाने के बाद वह अलग हो गया। ऐसा क्यों? भाई देखिए, जब आप लगा हुआ जोड़ा भी अपने पास लेकर आते हैं
तो भाई सीधी सी बात है कि बर्ड्स की जगह बदली है, ओनर चेंज हुआ है, उसके लिए सब कुछ नया है वहाँ पर, तो उस जगह पर वो सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जाते ही वो ब्रीडिंग एक्टिविटी शुरू नहीं करेगा। थोड़ा सा आप उसे समय दें, प्राइवेसी दें। बर्ड्स की मटकी अभी ना लगाएं, जोड़ा लगा हुआ है तो जब तक वो आपके पास अच्छे से खाना पीना स्टार्ट ना कर दें, जो आपको देखकर अभी वो डरता भी होगा तो वो डर जब तक ना निकले, जब फीड एक्सचेंज वो दोबारा करना शुरू हो जाए तब आप जो है वो दोबारा मटकी लगा सकते हैं। बाकी वो अलग नहीं हुए हैं, नई जगह होने के कारण ऐसा वो कर रहे हैं, तो बस कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आतिक शेख, मेरे पास रेम्बो का जोड़ा है, एक बार ब्रीड कर चुका है मैंने, उसका केज चेंज किया है, फीमेल एंड मेल मटकी में भी जा रहे हैं लेकिन क्रॉसिंग नहीं हो रही है। मेल स्टिक के साथ क्रॉसिंग कर रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, क्या करूं? संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी आदत हो जाती है कि वो स्टिक के साथ भी क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता है। अब इसमें से भी कुछ मेल ऐसे होते हैं कि जो फीमेल के साथ पेयरिंग भी कर लेते हैं और उसके साथ भी क्रॉसिंग होती है और उसके बावजूद भी वो स्टिक के साथ क्रॉसिंग कर रहा है। अगर ऐसा होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ मेल ऐसे होते हैं जो कि वही काम करते ही रहते हैं, तो फिर ऐसे मेल को हटा देना ही सही होता है। और वैसे भी आपने पिंजरा चेंज किया है तो थोड़ा सा वेट कर लें, बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। अगर उसके बाद भी आप देखें कि मेल की वही एक्टिविटी है तो फिर तो भाई मेल को चेंज कर देना ही सही होगा। हो सकता है जिस भाई से आप लाएं तो उनके साथ डिस्कस कर लें, उनके साथ यही प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है आपको उन्होंने दे दिया है तो थोड़ा सा उनके साथ डिस्कस कर लें तो सारी क्लियर हो जाएगा। तो अगर बार बार ऐसा वो कर रहा है, फीमेल के साथ वो क्रॉस नहीं हो रहा है, तो फिर आप मेल चेंज कर लें तो ही ज़्यादा अच्छा है। प्योर गेमर, भाई मेरे फीमेल बजिस की सीरी ब्राउन नहीं है लेकिन सीड एक्सचेंज कर रही है, तो क्या ब्रीडिंग मूड में आएगी वो? भाई देखिए, सीरी ब्राउन है या वाइट है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फीमेल की सीरी ब्राउन होती है, उसकी एक वजह होती है, और क्या वजह होती है ये मैंने एक बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो वीडियो देखिएगा और अपने डाउट क्लियर कीजिएगा कि ब्राउन होना ही ज़रूरी नहीं होता है। भाई आप अच्छी डाइट दीजिए, अच्छी केयर कीजिए, मेल फीमेल को एक साथ रखिए, जोड़ा लग जाए, मटकी लगाइए, बिल्कुल बर्ड्स आपके हेल्दी और फिट रहेंगे तो बिल्कुल जो है वो ब्रीडिंग हो जाएगी। सीरी वाइट है या ब्राउन है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।